नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड के स्टॉक के बारे में, जहां एक बड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दी। आज के दिन आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया। 7% का बड़ा उछाल 882 के लेवल पे देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम भी जो थे बहुत बड़े होते हुए दिखाई दिए। लगभग 2 करोड़ 6 लाख शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम आज के दिन यहाँ देखने को मिला। 887 का आज का इंट्राडे हाई लगता हुआ दिखाई दिया और 987 का इसका 52 वीक आज तक का हाई है, लाइफ टाइम हाई। तो आखिर सबसे बड़ी चीज यहाँ पे सवाल उठता है कि इतनी बड़ी तेजी के पीछे कारण क्या था, ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी तेजी होती हुई दिखाई दी। सुबह से ही जब से स्टॉक खुला उसके बाद से कंसिस्टेंट बाइंग और दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास क्लोजिंग। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है सरकार के द्वारा लिया बड़ा फैसला, जो कि G20 के दिन देखने को मिला। जब G20 का खत्म हुआ उसके बाद यहाँ पे आपने देखा पीएम मोदी ने अनाउंस किया रेल पोर्ट कनेक्टिविटी डील विथ यूएस, यूएई, सऊदी अरेबिया एट G20 समिट। यहाँ पे इन चीज की अगर आप पूरी डिटेलिंग में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या चीज होती हुई दिख रही है, तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है कहीं ना कहीं शिपिंग और रेल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, जो कि कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और यूरोप तक कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। और इसको सीधा सीधा चीन के एक जो वन रोड वन बेल्ट वाला जो ऑप्शन है उसका तोड़ माना जा रहा है। कहीं ना कहीं उसको बेस करने के लिए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देने के लिए ही ये चीजें बनाई जा रही है और इसका बहुत बड़ा फायदा जो है भारत को मिलता हुआ दिखाई देगा। और वो चीज यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साउंड करती हुई दिखाई दे रही है। और ये सारी चीजें जो है स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड डेवलपमेंट फॉर ह्यूमैनिटी, कहीं ना कहीं ये सारी चीज जिस तरीके से देखने को मिल रही है, इससे पूरे के पूरे हम इंडिया से मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से यूरोप तक रेल कॉरिडोर जो है वो कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख सकता है। ट्रांसपोर्टेशन और ग्रोथ की बड़ी संभावनाएं जो है वो होती हुई दिखाई देगी। और इसका सीधा फायदा जो है पोर्ट्स इंडस्ट्री, यानी कि अदानी पोर्ट जिस तरीके से यहाँ पे आपको पता है गुजरात के आसपास है, तो आपको उसका एक बड़ा फायदा इस स्टॉक को मिलता हुआ दिखाई देगा। और इसी कारण से हमने देखा कि जब इस स्टॉक में आज के दिन तेजी गैप अप हुआ और उसके बाद एक बड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दी, जैसे ही स्टॉक 850-60 का लेवल पार किया, यहाँ पे तेजी और बढ़ती दिखाई दी, जो कि एक रेजिस्टेंस के रूप में कहीं ना कहीं काम कर रहा था अभी तक। हाल में यहाँ पे हमने तेजी देखी थी जब यहाँ पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, एक बड़ी तेज गिरावट देखने मिली थी और अब वापस ये उन्हीं लेवल के आसपास रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बाकी अदानी स्टॉक्स की तो बात नहीं कह सकते, लेकिन अदानी पोर्ट में डेफिनेटली एक चीज कही जा सकती है कि इसमें वैल्यू थी इस लेवल के आसपास में। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम उतनी ज्यादा देखने नहीं मिली और वापस ये अपने वापस बैक टू पॉइंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि अपने वापस हाईएस्ट लेवल के आसपास। अब अपने लाइफ टाइम हाई से अगर आप देखेंगे सिर्फ 100 रुपए दूर बचा है। तो यहां से कितनी बड़ी तेजी के ऑप्शन यहाँ पे बन सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, इसका सीधा फायदा जो है पोर्ट्स को तो होता हुआ दिखाई देगा। बाकी बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारे रिलेटेड स्टॉक्स जो है उनको भी होगा, क्योंकि बड़े बड़े ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि एक देश पैसा नहीं लगाएगा यहाँ पे। बहुत बड़े बड़े जो देश है, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, यूरोप के बड़े बड़े देश हैं, वो सारे अपने पैसे लगा के ये कॉरिडोर का निर्माण करेंगे अगर, तो डेफिनेटली कितने बड़े यहाँ पे लेवल पे ग्रोथ आ सकती है और उसका भी कितना फायदा सारी कंपनियों को होता हुआ दिखाई देगा। तो चौतरफा जो है वो प्रॉफिट सभी को होता हुआ दिखाई देगा और अच्छी खासी जो फ्यूचर्स की संभावना है वो भी देखने मिल रही है। इस कारण से आपको देखने मिल रहा है ये स्टॉक में आपको वापस ग्रोथ देखने को मिल रही है और ये स्टॉक हो सकता है कि आने वाले दिनों में और तेजी दिखाए, जिस तरीके से आज निफ्टी नया हाई छूता हुआ दिखाई दिया। और अगर मार्केट्स में तेजी कंटिन्यू इसी तरीके से रहती है, 20,000 के ऊपर निफ्टी लगातार कारोबार करता है, तो फिर ये स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर सकता है, 1,000 रुपए की तरफ जाने की फिर स्टॉक आने वाले दिनों में कोशिश कर सकता है। यहाँ पे दोस्तों खरीदने बेचने की कोई राय नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तेजी के कारण और इसकी न्यूज, इसको एनालिसिस करने की हम इस वीडियो में कोशिश कर रहे हैं। और बाकी जो भी चीजें हैं वो अपने आप पर्टिकुलर सोच समझ के इन्वेस्ट करें, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में होती है। हमने देखा था किस तरीके से स्टॉक में बड़ी तेज गिरावट आई थी, कई लोगों के पैसे उस समय डूबे थे, लेकिन अगर वो इन स्टॉक में होल्ड करके बैठते तो फाइनली आज उनके पैसे पूरे रिकवर भी हो रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपका व्यू सही है, अच्छे स्टॉक आपने लिए, तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपके पैसे वापस जरूर आ जाएंगे और आपको अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी। और डर के मारे, पैनिक के मारे अगर आप सेल आउट कर देंगे या फिर बेच देंगे तो आपको फिर नुकसान देखने को मिलेगा। तो ये चीज है कि थोड़ा आपको समझ के चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म का नजरिया रख के अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्टॉक्स में आपको अच्छा रिटर्न जो है लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट्स पे मिल सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जब पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।
मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।